आज बड़ा ही लंबा सुनवाई, पूरे दिन डिवीजन बेंच इसी केस को सुनते रहा, क्या कहेंगे? जी जी, हम लोग ऑनरेबल बेंच का बहुत आभारी हैं और बहुत खुशकिस्मत भी हैं कि एक ही केस 10:30 बजे से और कोर्ट उठने तक 4:30 बजे तक, 4:15 बजे तक चला, अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ है। अभी हमारे साइड से कुछ पिटिशनर्स का आर्गुमेंट चल रहा है और कल भी इसी तरह से फर्स्ट केस रहेगा। हम लोगों का जब आर्गुमेंट समाप्त होगा तब अदर साइड एस्टेट का और बीपीएससी का आर्गुमेंट स्टार्ट होगा। सर उम्मीदें क्या है? सर बहस कैसे दिशा में जा रहा है? बहस बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल जा रहा है और सारी बातों को बहुत माइनॉरिटी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुन रहे हैं और जो भी सबमिशन हो रहा है, जो भी इरेगुलरिटियाँ हुई है, जो भी परीक्षा में धांधली हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस गलत है, एक एक बात को बहुत बारीकी से सुना जा रहा है और उसको कंसीडर किया जा रहा है। अब लास्ट में इसका रिप्लाई अदर साइड से ऑन पेपर तो स्पेसिफिक कुछ नहीं आया है, और आर्गुमेंट क्या आता है लेट अस सी, और आगे क्या आदेश होता है। महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। फर्स्ट कल का बहुत महत्वपूर्ण दिन हो सकता है क्योंकि हमारे माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ये कहना है कि ये केस जब तक एंड नहीं करेगा तब तक हम अदर केस टेकअप नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि ये जब तक केस एंड नहीं होगा तब तक अदर केस टेकअप नहीं होगा। इसलिए इस केस की सुनवाई कंटिन्यू चलेगी और तब तक चलेगी जब तक कि ये समाप्त नहीं हो जाता है आर्गुमेंट और फाइनल ऑर्डर जिसका आएगा। और हम लोग बहुत होपफुल हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे जो जितने सबमिशंस हैं, जितने हम लॉ रेफर करना चाह रहे हैं, वो कोर्ट अगर माइनॉरिटी सुनता है और फिर कोई भी जजमेंट देता है अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड, तो वो एक बेस्ट ही आता है। अब बिना सुने हुए ये पॉइंट छूट गया, ये पॉइंट छूट गया, दो एक पॉइंट पर कोई डिसीजन आ जाता है तो उसमें थोड़ी सी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होती है कि हमने बहुत बात किया लेकिन हमारी सारी बातें नहीं सुनी गई, सारी बातें कंसिडर नहीं की गई। लेकिन यहाँ सारी बातें बहुत अच्छी से सुनी जा रही है और हमारे केस में बहुत दम है। बच्चों ने जो कलेक्ट करके दिया है जैमर फेलिंग से लेकर और उसके बाद में आपका पेपर लीकेज तक, पेपर लीकेज की बात तो बीपीएससी सरकार सब कोई एडमिट कर लिया और दूसरा एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन भी करवाया, तो इतना तो एडमिशन हो गया है, पार्टली एडमिशन तो ऑलरेडी अदर साइड से हो गया है कि इसमें गड़बड़ी हुई थी और एग्जामिनेशन लेना पड़ा था, है ना। लेकिन ये गड़बड़ी उन लोगों का ये मानना है कि इसका जो स्प्रेड किया सोशल मीडिया में पेपर 12:30 बजे 12 बजे जो भी हो तो स्प्रेड किया, तो अदर कैंडिडेट उससे लाभान्वित नहीं हुए, उनके तक नहीं पहुंचा, है ना। हम लोगों ने ये भी किया कि कहीं कहीं सेशन पर बहुत बिलेटेड स्टेज में एंट्रेंस दिया गया है एग्जामिनी को। बहुत कन्विंस है और सारे बातें को बहुत बढ़िया से वो कंसीडर कर रहे हैं। राम कश्यप भी हैं। राम जी, क्या कहेंगे आज कोर्ट के रुख में और बहस को देखते हुए, क्या लग रहा है? चाहे पेपर लीक हो चाहे कुछ भी हो, पेपर लीक तो पार्शियली मतलब ऑलमोस्ट ऑल एस्टेब्लिश्ड हो चुका है कोर्ट में। और जहाँ तक बात है कि कल एक एसएससी का जजमेंट मिला था, पीके साई जिसमें कह रहे थे 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो एक शिफ्ट में पेपर एक सेंटर से बाहर आया, किसी ने क्लिक किया और बाहर भेजा, तो पीके साही जी का ही स्टेटमेंट है कि सिंस ये बाहर आ गया तो पूरा का पूरा शिफ्ट जो है रद्द होना चाहिए। हमारा पेपर तो एक ही शिफ्ट में हुआ था, 13 तारीख को हमारा पेपर एक शिफ्ट में हुआ था, तो उस आधार पे जो हम लोग कह रहे हैं, जो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी 2023 वाला जजमेंट में बीआरएसएससी में उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है। तो पेपर लीक इस्टेब्लिश है। जहाँ तक बात है कि 68 क्वेश्चन जो डिफेक्टिव है, छत्तीसगढ़ वाला जो कोर्ट हुआ, आप तो जीता जागता उदाहरण है, कोर्ट में थे आप, ठीक है, तो आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ वाला भी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर जो 14 क्वेश्चन गलत है, हाँ, बायबीगिरी सर ने एडमिट किया और अभिनव श्रीवास्तव सर ने एक्सप्लेन किया। नॉर्मलाइजेशन वाली बात जो अभिनव श्रीवास्तव सर ने किया, ठीक है। जहाँ तक पीआईएल वाला था वहाँ पे तो चिकन मटन ये सब जो है पूरा चला। अभी कल भी फर्स्ट मतलब टॉप ऑफ द टेबल फर्स्ट में ही शुरू रहेगा अपना 1 नंबर से, और कल कंप्लीट एस्टेब्लिश हो जाएगा, जजमेंट रिजर्व हो जाएगा और हम लोग के फेवर में आ जाएगा। कल होगा बिल्कुल कल रिजर्व हो जाएगा क्योंकि लंबी सुनवाई है, रिजर्व हो जाएगा, परसों या तरसों हमारे फेवर में रहेगा। चलिए, आपको बहुत शुभकामना आपको।
जब आगे